यूट्यूब चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस, आज हम यहाँ पे आपका जो हमने कंटिजेंसी टेबल पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने 2 एट्रीब्यूट के लिए पढ़ लिया था। अब यहाँ पे 3 एट्रीब्यूट के लिए पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अब 3 एट्रीब्यूट यहाँ देखो आपका कैसा बनता है टेबल। एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है, लेकिन हमें पढ़ना है क्योंकि सिंपल से क्वेश्चन एग्जाम में आपको 1-2 इस पे दिखाई दिए हैं, लेकिन टेबल देख लो कैसा बनता है, और वो क्वेश्चन आपको जब लास्ट में ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा वहां पे आपको उसके बारे में समझ आ जाएगी। सबसे पहली बात, आपको आज 2 वीडियोस मिलने वाली है स्टैट की। एक ये वीडियो आपको 10 AM मॉर्निंग में, ठीक है, अभी मिल रही है आपको, और दूसरी वीडियो आपको मिलेगी शाम को 6 बजे, ठीक है, क्योंकि मैंने आगे की 3 वीडियोस रिकॉर्ड कर दी हुई हैं, लेकिन क्या हुआ कि मुझे ध्यान में आया कि मैंने टॉपिक मिस कर दिया था। सो आपको नेक्स्ट 2-3 डेज में वीडियोस मिलती रहेंगी। मे बी मैं 1-2 दिन के लिए कहीं पे जा रहा हूँ, ठीक है, शाम को कंफर्म होगा, लेकिन मैं 3-4 वीडियोस बना के जा रहा हूँ आपके लिए, ताकि आपको रेगुलर एक वीडियो मिलती रहे। क्लियर गाइस? सो हम बात करें यहाँ पे कंटिजेंसी टेबल या बोलूं फ्रीक्वेंसी टेबल ऑफ 3 एट्रीब्यूट। सबसे पहले अगर एट्रीब्यूट की बात करूं तो आपको पता है 3 एट्रीब्यूट क्या होंगे। एक होगा आपका ABC, अल्फा, बीटा और गामा। ये क्या हुआ पॉजिटिव, और ये क्या हुआ आपके यहाँ पे नेगेटिव एट्रीब्यूट। ये चीज आपको क्लियर है? बिल्कुल। अब कैसे टेबल बनाते हैं वो आपने सीखना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, यहाँ पे आपने एक एट्रीब्यूट लिया, सपोज करो आपने ए लिया, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में यहां लोगे आप बी, बीटा और टोटल। सीखना मैं यहां कैसे बना रहा हूं आपका। ए के रिस्पेक्ट में लिया आपने यहां पे बी, बीटा और टोटल, ये ले लिया आपने यहां पे, ठीक है। इसको टेबल ही बना लेते हैं। देखना जैसा भी टेबल बन रहा है आपको समझ आना चाहिए, मेन बात है, ठीक है। ये आपका बी, बीटा, ये आपका ऊपर की लाइन। क्लियर? उसके बाद क्या है, जैसे आपने ए लिया उसी के रिस्पेक्ट में यहां पे लोगे आप अल्फा। अल्फा के साथ भी क्या आएगा यहाँ पे आपका बी, बीटा और टोटल, ठीक है। यहां पे आप इसको इस फॉर्म में यहां बना लो इसको। सेकंड आपका टेबल यहां पे इस फॉर्म में जा रहा आगे, ये आपका यहां, ठीक है, ये आपका इस फॉर्म में मूव कर गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्फा ए और अल्फा, तो यहां पे क्या आएगा आपका टोटल। टोटल है, लेकिन यहां पे आपका क्या रहेगा, वही बी, बीटा और टोटल रहने वाला है आपका, ठीक है। टोटल यहां पे इस टेबल को आप लास्ट में ले आओ और इसको यहां से टेबल को पूरा पैक कर लो। ये बन गया आपका टेबल यहां से। क्लियर? ये बनेगा आपका यहां बी, ये बनेगा आपका बीटा, और नीचे क्या बनेगा आपका यहां पे टोटल, ठीक है। अब देखो, जैसे आपने ए और बी लिए, 2 आपके एट्रीब्यूट हो गए, लेकिन थर्ड एट्रीब्यूट क्या है यहाँ पे आपका सी। तो सी के लिए यहां पे ले लो सी, यहां पे ले लो गामा, ठीक है। सी का नेगेटिव क्या हो गया, गामा, और लास्ट क्या आएगा यहाँ पे आपका टोटल, क्या आएगा आपका यहाँ पे टोटल। सबसे पहले आपको यहाँ पे पता है कि आपका 0 ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी कहाँ आने वाली है, तो आप बोलोगे यहाँ पे आने वाला है हमारे पास n। ये तो आपको पता ही है ना। अब कैसे टेबल डिजाइन करना है आपने, यहाँ देखो ये कैसे बन के आएगा, ए बी, और यहाँ से क्या आएगा आपका सी, तो बनेगा ए बी और सी की फॉर्म में, है ना। यहाँ से आएगा ए बीटा और सी, ए बीटा और सी। ये ए बी और गामा, ए बी और गामा, यहां से आएगा आपका ए बीटा और गामा। यहां से आएगा आपका अल्फा बी और सी, यहां आएगा अल्फा बी और गामा। आई होप आपको समझ आ रही है। अल्फा बीटा और सी, अल्फा बीटा और सी, यहां से अल्फा बीटा और क्या आएगा आपका यहाँ से गामा, अल्फा बीटा और गामा। देन नेक्स्ट यहाँ से क्या आएगा आपका टोटल। आपको यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस टोटल को आपने नहीं लिखना है। क्या लिखोगे यहाँ पे आप, सिर्फ बी, ऊपर से क्या आएगा सी, यहाँ लिखोगे बीटा, ऊपर से क्या आएगा सी, यहाँ लिखोगे बी, ऊपर से क्या आएगा गामा, यहाँ लिखोगे बीटा, ऊपर से क्या आएगा आपका गामा। ये चीज़ आपकी यहाँ आ गई। उसके बाद क्या है आपका टोटल। देखो टोटल अब आपने बनाना है, कैसे बनाओगे। टोटल हुआ इन दोनों को ऐड करके जो आपका निकल के आने वाला है, जो इन दोनों को
ऐड करके निकल के आएगा वही आपका टोटल है। तो इन दोनों का टोटल क्या बन के आ रहा है, आप यहाँ टोटल अगर बनाओगे तो क्या बनेगा, देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, ए और सी, तो ए सी क्या आ गया इन दोनों का टोटल। इन दोनों का कॉमन क्या है आप यहाँ से आप बोलोगे ए और गामा। इन दोनों कॉमन क्या है यहाँ से बोलोगे अल्फा और सी, यहाँ पे क्या है अल्फा और गामा। यहाँ पे कॉमन क्या है आपका, आप बोलोगे यहाँ पे सिर्फ कॉमन है सी, सिर्फ कॉमन क्या है यहाँ पे आपका सी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कॉमन आपका सिर्फ गामा आ गया। देन इन दोनों में अगर कॉमन देखोगे तो यहाँ पे कॉमन आने वाला है आपका ए और बी, यहाँ आएगा ए और बीटा। इसको देख लो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आप बोलोगे यहाँ पे सिंपल आएगा आपका ए, फर्स्ट ऑर्डर क्लास फ्रीक्वेंसी। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा आप बोलोगे अल्फा और बी, अल्फा और बीटा, ये आ गया। देन यहाँ अल्फा और अल्फा ये आपका बन जाएगा यहाँ पे अल्फा, क्लियर। उसके बाद क्या है यहाँ से आपका ये बी सी और ये आपका बी गामा, तो बनेगा आपका यहाँ पे बी और ये बन के आएगा आपका यहाँ से बीटा, क्लियर। सो ये आपका कंटिजेंसी टेबल बना आपका फॉर 3 एट्रीब्यूट के लिए। आई होप यहाँ पे ये चीज़ आपको समझ आई है कि किस तरीके से हमने टेबल को डिजाइन किया है। बहुत छोटी वीडियो बनने वाली है आपकी, 10 मिनट की वीडियो बनेगी। एक ऑब्जेक्टिव एक न्यूमेरिकल देखेंगे यहाँ पे और सभी को हम इक्वली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब देखो यहाँ से क्या है, हमें क्या चीज़ें यहाँ दिमाग में याद रखनी है। एक चीज़, हम अगर सपोज करो इस ब्लॉक को नाम देता हूँ, ये आपका फर्स्ट ब्लॉक है, ये आपका सपोज करो सेकंड ब्लॉक है, ये हमने बोला यहाँ पे क्या है थर्ड ब्लॉक। तो आपने याद रखना है जो फर्स्ट ब्लॉक प्लस सेकंड ब्लॉक है वो इक्वल टू क्या लाई करता है आपके थर्ड ब्लॉक के। लेकिन इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या है यहाँ पे, इनके आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मतलब क्या हुआ, देखो हम यहाँ पे इनके एलिमेंट्स लेके चलते हैं। हम एलिमेंट्स कैसे ले रहे हैं आपके यहाँ पे, हम एलिमेंट ले रहे हैं, ये इसका फर्स्ट, ये सेकंड, ये आपका थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये क्या है आपका यहाँ पे सिक्स्थ, ये सेवंथ, ये एट्थ और ये क्या है आपका यहाँ पे नाइन। ये आपका फर्स्ट ब्लॉक हुआ। सेकंड ब्लॉक कैसा हुआ आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। थर्ड ब्लॉक 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये बना आपका यहाँ से, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे इसके साथ साथ आपको एग्जाम में एक तो क्वेश्चन क्या बन गया कि आपका टेबल कैसे बनेगा, इस पे अगर ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल आएगा आप निकालोगे। उसके बाद सेकंड क्या है कि आपका जो फर्स्ट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है और जो सेकंड ब्लॉक का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो इक्वल टू है थर्ड ब्लॉक के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर। तो ये फर्स्ट इसके बराबर, ये सेकंड इसके बराबर। कैसे देखो, ऐड करके देखो यहाँ पे ना, आप बोलोगे ए बी सी, क्या बनेगा आपको यहाँ से, आप बोलोगे ए बी और सी, ठीक है। उसमें किसको ऐड कर रहे हो आप यहाँ से, इसका फर्स्ट वो क्या है आपका यहाँ से अल्फा बी और सी। तो ए बी सी प्लस अल्फा बी सी किसके बराबर आना चाहिए यहाँ से, आपका अल्फा और ए कैंसल, किसके बराबर बनेगा आपका यहाँ से बी सी के। तो क्या इसका फर्स्ट वाला आपका बी सी है, बिल्कुल है, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को ले लो आप, 8th एलिमेंट ले लो, ये बनेगा आपका ए गामा और ये क्या है आपका अल्फा और गामा, दोनों का गामा गामा कैंसल, सॉरी ए और अल्फा कैंसल, बचेगा सिर्फ आपका यहाँ से क्या गामा। तो इसका 8th, इसका देखो इसका 8th, इसका 8th, इसके 8th के बराबर है, ठीक है। इसका 6th और इसका 6th क्या है, ए बीटा और ये क्या है आपका यहाँ पे अल्फा और बीटा। तो ये किसके बराबर है, इसके 6 के बराबर है, वो क्या है बीटा। इसका 9th क्या है आपका ए, इसका 9th क्या है आपका अल्फा, किसके बराबर है आपका 9। ए और अल्फा मिलके आपका एन ही तो बनाते हैं। सो ये आपका यहाँ बन गया कंटिजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट के लिए। आई होप ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगी। अब यहाँ देख लो कितने आपके सिंगल हैं, कितने आपके डबल हैं, कितने फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है और आपके थर्ड ऑर्डर है। सो 1 2 3 4 5 और 6, ये क्या बने आपके यहाँ पे सिंगल। उसके बाद डबल कितने बन रहे हैं आपके यहाँ पे, आप यहाँ देखो ध्यान से, डबल कितने बन के आ रहे हैं आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 क्या बन गया आपके यहाँ पे डबल। देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आपके
सिंगल कितने हैं, जब फर्स्ट ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर तो आप बोलोगे यहाँ पे आपके 6 हैं, ठीक है। आप बोलोगे सेकंड ऑर्डर कितने हैं, वो कितने आपके यहाँ पे 12 हैं, कितने आपके यहाँ पे 12 गिन लिए ना हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, उसके बाद क्या है 9 10 11 और 12। उसके बाद थर्ड ऑर्डर के, जहाँ हाई ऑर्डर के वो कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, वो कितने हैं आपके यहाँ पे 8। ये क्या हुआ आपका यहाँ पे थर्ड ऑर्डर के, और एक क्या बचेगा आपका जीरो ऑर्डर, वो क्या है आपका यहाँ पे एन, क्या है आपका यहाँ पे एन। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, किस तरीके से हमने यहाँ पे आपके 3 वेरिएबल का 3 एट्रीब्यूट के लिए हमने आपका यहाँ पे टेबल डिजाइन किया है। सो गाइस अब हम यहाँ एक क्वेश्चन देखते हैं। आपको क्वेश्चन का मैं यहाँ डाटा लिख दूं, क्या क्या है ये डाटा है आपका A BC इक्वल टू 26, A बीटा C इक्वल टू 18, A B गामा इज इक्वल टू 38, ठीक है। उसके बाद क्या है A बीटा और गामा इक्वल टू 12, अल्फा B और C इज इक्वल टू 12 और अल्फा बीटा और C इज इक्वल टू 6, अल्फा B और गामा इज इक्वल टू 16 और अल्फा बीटा और गामा इज इक्वल टू 9। सो गाइस आपको ये 2 तो 4 2 6 2 8, ये 8 आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। अब इस पे बेस क्या आपका पूरे टेबल के हर एक एलिमेंट की वैल्यू निकल के आती है, जहाँ हर एक फ्रीक्वेंसी निकल के आती है, वो हमें देखना है। सो देखो निकालो यहाँ पे कैसे निकल के आता है। सबसे पहले ABC, तो ये कितना है आपका, आप बोलोगे 26, कितना है आपका यहाँ पे 26। वैसे ही आपका यहाँ पे A बीटा C ये कितना है 18, कितना है आपका यहाँ पे 18, ये बन गया आपका, ठीक है। 26 और 18 आपका यहाँ बन के आ गया। उसके बाद क्या है आपका यहाँ आपका 38 A B और गामा, ये क्या है आपका यहाँ पे 38। उसके A बीटा और गामा ये कितना है आपका यहाँ पे 12, कितना आपका यहाँ पे ये 12। आप एक काम करो, सभी को यहाँ सर्कल डालो इन चीज़ों को ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कंफ्यूजन वाली चीज़ें हैं जो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के लिए शो किया था, ठीक है। नोट्स बना रहे हो यार, साफ सुथरे नोट्स बनाओ। बार बार कौन पढ़ रहा है वीडियो को ओपन कर करके ना, हम नहीं पढ़ते हैं तो आप कहाँ पढ़ते होंगे। 38 और 12, फिर आपका यहाँ पे है अल्फा, वो भी 12 है आपका, हाँ। अल्फा B और C, अल्फा B और C का है आपका यहाँ पे अल्फा B और C, ये आपका है यहाँ पे 12, और ये है आपका अल्फा बीटा और C है आपका 6, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा कितना आपका यहाँ पे 16, ये आपका यहाँ पे 16, और अल्फा बीटा गामा आपका 9 है, अल्फा B और गामा आपका यहाँ पे 16 है। सो ये आपकी 8 इंफॉर्मेशन हो गया पूरा। अब देखो बनाओ यहाँ पे आपका कैसा बन के आएगा पूरा टेबल। सबसे पहले हम क्या देखेंगे यहाँ पे कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है आपके बराबर है, तो करो बराबर यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। देखो 26 और 38 ये कितना बनेगा आपका ऐड करके 26 में अगर आप 38 ऐड करोगे तो 26 और 38 आपका 30 50 60 64, कितना बन के आएगा आपका यहाँ से ये 64। इसको ऐड करो, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 30, कितना बनेगा आपका यहाँ पे 30। 64 और 30 कितना बन के आएगा 94 बन गया। अब इनको आपको ऐड करना है, आपने पढ़ा ही है लास्ट क्लास में ना, तो कितना बनेगा आपका यहाँ 44, और ये कितना बनेगा 38, और ये बनेगा आपका यहाँ पे 50। क्लियर हो गया, ये बन गया आपका, ये फर्स्ट वाला ब्लॉक खत्म हो गया। सेकंड वाला ब्लॉक क्या है 12 और 16, ये बनेगा आपका यहाँ पे 28। 6 और 9 ये बनेगा आपका यहाँ पे 15। तो 28 और 15 40 43 43 बन के आएगा आपका यहाँ पे, ये बन गया। नेक्स्ट 12 और 6 18, ठीक है। 16 और 9 ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 25। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब क्या है कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर है ना, तो इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट आपका इसके बराबर होना चाहिए। तो 26 और 12 इक्वल टू कितना होगा यहाँ से आपका 38, कितना होगा यहाँ से आपका 38। 18 और 6 ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे, हाँ 18 और 6 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 24, और लास्ट क्या है 44 और 18। 44 और 18 आपका यहाँ बन के आएगा 62 कितना बनेगा आपका यहाँ से 62। ऐड करो 24 और 38 42 52 और 62, ये बन गया। देन
ये क्या है आपका बी और गामा, है ना। तो बी गामा आपका यहाँ कितना बनेगा, अगर आप सेकंड में सेकंड को ऐड करोगे, सेकंड आपका 38, सेकंड आपका 16, 40, 54, ये कितना बनेगा आपका यहाँ पे 54, इसका 12 और इसका 9, 12 और 9 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 21। देन लास्ट क्या है 50 और 25, 50 और 25 कितना बन के आने आपके यहाँ पे 75। सो आपका अपने आप इंफॉर्मेशन 54, 21, 75 ये बनती आ रही है आपकी यहाँ। देन लास्ट क्या है आपका बी थर्ड 64 और 28, 64 में 6 ऐड करोगे 70, 70 और 22 बनेगा आपका यहाँ पे 72, 72। फिर क्या है 30 और 40, 30 और 15, 30 और 15 ऐड करोगे बनेगा आपका यहाँ पे 45। देन लास्ट क्या है 99 वाला ऐड करना है। सो 94 में अगर आप यहाँ से 43 ऐड करोगे, सो 94 और 43 ये बनेगा आपका यहाँ पे 90 और 40, 130, 137 कितना बनेगा आपका यहाँ पे 137। सो अगर आप यहाँ देखो कि 137 आता है कि नहीं आता, तो बिल्कुल आ रहा है। आप 72 और 45 ऐड करके अगर निकालोगे तो ये आपका 137 ही निकल के आएगा। क्लियर गाइस। सो ये आपका था आज कंटीजेंसी टेबल फॉर 3 एट्रीब्यूट। सो आपको बता चुका हूं पहले ही कि आपको इवनिंग में एक और वीडियो मिलने वाली है बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट पे। एट्रीब्यूट की एक वीडियो, उसके बाद कल मॉर्निंग में आपकी एक वीडियो आएगी, ठीक है। तो आपका टॉपिक जो एट्रीब्यूट का है वो खत्म हो जाएगा, फिर आपके सिर्फ स्टैट के 2 ही टॉपिक बचेंगे। वो कोशिश करूंगा नेक्स्ट 4 वीडियोज में उसके बाद कंप्लीट हो जाए। क्लियर गाइस। सो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, न्यू सब्सक्राइबर्स, और जो पुराने हैं वो पुरानी जो वीडियोस देख चुके हैं, ठीक है। आप एक काम कर सकते हैं, एग्जाम की डेट आपकी आ चुकी है तो किसी दिन बैठ के वीडियोस को हाई स्पीड पे या आप थोड़ी इंक्रीज स्पीड पे करके एक बार थोड़ा रिकैप करो सारा अपना ना। क्योंकि मैं बच्चों को देख रहा हूँ जिनके मॉक में मार्क्स कम आ रहे हैं, सर हमें ये क्वेश्चन नहीं निकला, वैसा हमने क्वेश्चन कभी नहीं किया पहले, या हम थोड़े भूल चुके हैं पुराना सिलेबस को। तो एक बार बैठ के कॉपी खोल के वीडियोस को देखो, प्रॉपर तरीके से अपने पूरे सिलेबस को रिवाइज करो। और जो नए हैं वो पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, अच्छे तरीके से अपनी स्टडी करें। क्लियर गाइस। सो खत्म करते हैं आपकी आज की क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।